यूपीएससी में गरोट के अभिनव ने किया अभिनव प्रयास। गरोट मंदसौर जिले के गरोट नगर में रहने वाले अभिनव चौधरी यूपीएससी में जैसे ही रिजल्ट आया, नगर खुशियां से सरोबार हो गया। माता पिता और भाई बहनों को फोन पर बधाई देकर सोशल मीडिया पर बधाई का संदेश सिलसिला जारी पड़ा। अभिनव चौधरी बचपन से ही प्रतिभाशाली है। उनके पिता संघ से जुड़े हुए हैं, गरोट पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 5 वर्षों से निरंतर यूपीएस की तैयारी में लगे हुए थे, जिनकी प्राथमिक शिक्षा गरोट शिशु मंदिर में हुई थी। उसके बाद पढ़ने के लिए दौर जारी रहा और इनका सिलेक्शन भारत प्रशासनिक सेवा यूपीएस में हो गया। क्षेत्र के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि क्षेत्र में पहली बार किसी बालक का यूपीएस में सिलेक्शन हुआ है। अब इसकी ट्रेनिंग मसूरी में होगी। इसके बाद इनको कौन से विभाग में जाना तय होगा और लोक सेवा की करनी व इसकी पढ़ाई के लिए अभिनव अपने परिवार और माता पिता का श्रेय अधिक मानते हैं। उनकी प्रेरणा से ही आज अभिनव ने अभिनव प्रयास कर प्रदर्शन यूपीएससी क्लियर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया की खबर। आपका रिजल्ट आया है, यूपीएससी क्लियर हुई है। किस किस प्रकार से आपका संयोग रहा है, किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस यूपीएससी सफलता में? इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान तो मेरे परिवार का है, जिन्होंने इतने समय तक मेरा पूरा साथ दिया और मुझे हर किसी जिम्मेदारी से या चिंता से मुक्त रखा और सिर्फ ये कहा कि तू पढ़ाई कर, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर। तो सबसे पहला तो मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का साथ रहा, जिसकी वजह से मैं ये सफलता हासिल कर सका। और एजुकेशन के क्षेत्र में किन किन लोगों का सहयोग रहा है? एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे पहले तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर तक मैं पढ़ा हूँ, तो बुनियाद तो वहीं से शुरू हुई है। उसके बाद भानपुरा में श्री मती कमला शुक्लेचा से मैंने स्कूलिंग की है बाकी, तो बहुत बड़ा योगदान स्कूल का रहा। उसके बाद फिर NIT भोपाल से मैंने इंजीनियरिंग किया है, अपना ग्रेजुएशन किया 2012 में। तो इन तीनों संस्थानों का मुझे सहयोग मिला, जिसकी वजह से मैं ये प्राप्त कर सका। अच्छा, कठिनाइयाँ क्या क्या रही है इस पूरे सफ़र में? यूपीएससी की परीक्षा के अंदर कठिनाइयाँ तो बहुत रहती है। ऐसा कहते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ योर सिलेबस, कि जो कुछ भी सब कुछ पढ़ना है आपको, कोई लिमिट नहीं है। तो सबसे बड़ी तो इतनी विशाल सिलेबस को पढ़ना और उसको पेपर में उतारना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हर चीज़ की आपको समझ होनी चाहिए, तभी जाके आप लिख पाते हैं। और उसके बाद कितने लंबे समय तक इस चीज़ को सस्टेन करना, वो एक दूसरा संघर्ष होता है। और तीसरी चीज़, इसमें मैं 2 बार से, ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था, तो तीसरे इंटरव्यू तक पहुंचा मैं, पर इंटरव्यू में 2 बार से क्लियर नहीं हुआ। तो इसमें फिर से आपको शुरुआत करनी होती है। 3 स्टेजेस होती हैं इसमें, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू में फेल होता है तो फिर से प्रीलिम्स लिखनी होती है, फिर 5 लाख बच्चों के साथ बैठना होता है। तो वो एक बहुत बड़ा संघर्ष इस परीक्षा में मुझे। आपने अपने जीवन में दृढ़ निश्चय किया था कि यूपीएससी करना है? जी बिल्कुल। पापा ने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है कि एक सिविल सर्वेंट जो है वो ज़मीनी स्तर पर काम करता है, और यहाँ पर इसके थ्रू हम काफ़ी लोगों के जीवन के अंदर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो हमेशा से एक पापा की प्रेरणा से और खुद की भी रुचि के कारण सिविल सर्विसेज का तैयारी करने का। सिविल सर्विसेज क्यों चुना आपने? ये एक माध्यम क्यों चुना है सिविल सर्विसेज का? सिविल सर्विसेज के थ्रू आपको सिस्टम में रहकर बदलाव करने का, लोगों की ज़िंदगी तक पहुंचने का मौका मिलता है, जो कि, और साथ में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो एक पूरे ज़िले के अंदर रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। तो आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी तक लाखों लोगों तक आप पहुंच पाते हैं। कौन सा ऐसा खास मुद्दा होगा जिसको आप हल करना चाहेंगे? जो भी पहले तो जो जिम्मेदारी मिलेगी, उस जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करने का मेरा फोकस रहेगा सबसे पहले तो, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट से पोस्टिंग क्लियर नहीं है। पर अगर मौका मिला तो शिक्षा के क्षेत्र में और हेल्थ केयर के सेक्टर में मुझे काम करने का मन है। ठीक है।